कमलनाथ जब मध्य प्रदेश के सीएम बने थे तो अचानक कांग्रेस को गौवंश के संरक्षण की याद आ गई और बीजेपी को उसकी जमीन पर मात देने के लिए उन्होंने कई योजनाएं धड़ाधड़ लागू कर डाली। नतीजा अब सबके सामने है। गौवंश संरक्षण के नाम पर अब छत्तीसगढ़ की बघेल सरकार ने अपनी सियासत शुरू कर दी। भूपेश बघेल अब गोबर की खरीद करेंगे। बीजेपी महासचिव मुरलीधर राव ने छत्तीसगढ़ सरकार के इस फैसले पर चुटकी ली। उन्होंने कहा कि बीजेपी जब गोबर की बात करती है तो सांप्रदायिक, मध्ययुगीय, दकियानूसी और भगवाकरण के आरोपों से घिर जाती है, लेकिन अगर कांग्रेस करे तो मायने कुछ और हो जाते हैं। कांग्रेस के लिए अच्छा रहेगा कि राहुल गांधी को इस योजना का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया जाए। मुरलीधर यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा राहुल गांधी के जनेऊ पहनने से कुछ नहीं होगा, वे गोबर बांटें, गौमूत्र का छिड़काव करें। हालांकि वामपंथी बुद्धिजीवियों को भी कांग्रेस का ये फैसला हजम नहीं हो रहा होगा। मुरलीधर राव की ट्वीट का जवाब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा, कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने दिया। विनोद वर्मा ने ट्वीट किया कि छत्तीसगढ़ सरकार गोबर की बात कैंसर के इलाज या सोना निकालने के लिए नहीं कर रही, जैसा कि बीजेपी के विद्वान कहते हैं। भूपेश बघेल इसे रोजगार, गौवंश संरक्षण और कृषि सुधार से जोड़कर देख रहे हैं। गोबर समस्या नहीं है, आपकी दृष्टि में जो दकियानूसी है उसकी समस्या है। वहीं शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा कि गोबर खरीदी को समझना बीजेपी के बस की बात नहीं है। असल में पहले झारखंड की सरकार ने गोबर खरीदने का फैसला किया। छत्तीसगढ़ की कांग्रेसी सरकार ने उसी बात की नकल कर पूरे राज्य में इसे लागू करने का ऐलान कर दिया। देखना होगा कि गोबर खरीद योजना से कितना गौवंश संरक्षण होता है और कितनी कृषि सुधार, या फिर सारा माल भ्रष्टाचार के चक्कर में गुड़गोबर हो जाता है, ये भी देखना अहम होगा। सवाल दिलचस्प है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। शिवसेना के संजय राउत भले ही सुशांत सिंह सुसाइड मामले को ओपन एंड शट केस मानकर चल रहे हों, लेकिन एक्ट्रेस रूपा गांगुली से लेकर एक्टर शेखर सुमन तक लगातार सीबीआई जांच की मांग उठाते रहे हैं। अब इस मामले में बीजेपी के राज्यसभा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी ने दखल दिया है। उन्होंने सुशांत सुसाइड मामले में सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान की चुप्पी पर सवाल उठाया। उन्होंने ट्वीट करते हुए ये भी लिखा कि भारत और विदेशों में, विशेष रूप से दुबई में, इन 3 खान बाहुबलियों द्वारा बनाई गई संपत्ति की जांच की भी जरूरत है। किसने उन्हें बंगले और संपत्ति उपहार में दिए और उन्होंने इसे कैसे खरीदा और इसे कार्टेलाइजेशन की जांच सीबीआई, आईटी और ईडी की एसआईटी को करने की जरूरत है। क्या वे कानून से ऊपर हैं? बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने 14 जून को मुंबई में अपने घर पर आत्महत्या कर ली थी। सुशांत सिंह ने आत्महत्या क्यों की, इसकी वजह का अभी खुलासा नहीं हो पाया है। सुशांत सिंह पिछले 6 महीने से डिप्रेशन में थे। जब से उनकी मौत की खबर आई है, तकरीबन पूरा देश सदमे में है और कई लोगों का ये भी मानना है कि ये केस उतना सीधा नहीं है जितना नजर आ रहा है। सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट किया और कहा कि क्या सुशांत सिंह राजपूत की कथित आत्महत्या पर बॉलीवुड के 3 बाहुबलियों सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान चुप हैं? उन्होंने ट्वीट किया कि मैंने इश्करण को संभावित सीबीआई मामले या पीआईएल या आपराधिक शिकायत मामले के लिए सुशांत सिंह राजपूत कथित आत्महत्या मामले के संसाधित करने के लिए कहा है, ताकि मामले को सीबीआई द्वारा जांच के योग्य बनाया जाए। फिलहाल इश्करण यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इस मामले में आर्टिकल 21 के साथ साथ आईपीसी के सेक्शन 306 या 308 लागू होते हैं, या तो पुलिस के वर्जन को स्वीकार कर लिया जाए जिसके मुताबिक ये एक आत्महत्या थी, या फिर एक्टर को ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया। दूसरी ओर सुशांत सिंह सुसाइड मामले में मुंबई पुलिस काफी गंभीरता से जांच में जुटी है। इस मामले में अब तक पुलिस ने तकरीबन 30 से भी ज्यादा लोगों के बयान दर्ज किए, जिनमें सुशांत सिंह के परिवार वालों से लेकर उनके दोस्तों और बॉलीवुड के कई दिग्गजों के नाम भी शामिल हैं। कमलनाथ सरकार का तिया पांचा करने के बाद अब दिग्विजय सिंह राष्ट्रीय राजनीति में अपनी जगह तलाश रहे हैं। इसके लिए उन्होंने अपनी फील्डिंग सजानी शुरू कर दी है। इस सिलसिले में सबसे पहला काम उन्होंने राहुल गांधी से फिर कांग्रेस अध्यक्ष का पद संभालने की अपील करके किया। दिग्विजय सिंह ने राहुल गांधी को खुश करने के लिए उन सभी कांग्रेसी नेताओं को पार्टी छोड़ने की नसीहत दे डाली जो राहुल गांधी के मोदी विरोधी बयानों की हाँ में हाँ नहीं मिलाते हैं और चाहते हैं कि सियासी लड़ाई को व्यक्तिगत स्तर पर न लड़ा जाए। दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर नरम रवैया रखने वाले कांग्रेस नेताओं पर निशाना साधा और सवाल किया कि जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के आक्रामक रुख का समर्थन नहीं कर सकते, वो पार्टी में क्यों हैं।
उन्होंने प्रधानमंत्री पर हमले से परहेज करने वाले कुछ कांग्रेसी नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस में वे कौन लोग हैं जो प्रधानमंत्री मोदी को लेकर नरम रहने की पैरवी करते हैं। उनके पास ये साहस होना चाहिए कि वे पार्टी के भीतर अथवा सार्वजनिक तौर पर अपनी बात रखें। दिग्विजय सिंह ने कहा कि मैं निजी तौर पर तो राहुल जी और प्रियंका जी के आक्रामक रुख का समर्थन करता हूं। वे भारत और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय हित के मुद्दों को उठा रहे हैं। अगर कांग्रेस में कुछ नेता इसकी सराहना नहीं करते तो फिर वे कांग्रेस में क्यों हैं? दिग्विजय सिंह यहीं नहीं रुके, उन्होंने तिहाड़ रिटर्न पी चिदम्बरम की भी तारीफ कर डाली और कहा कि मैं चिदम्बरम जी की सराहना करता हूं कि झूठे आरोप में जेल जाने के बाद भी वे नहीं झुके। दिग्विजय सिंह के मुताबिक कांग्रेस नेतृत्व को संगठन के निर्माण की चुनौती हाथ में लेनी चाहिए। हमें राहुल जी और प्रियंका जी के बहुआयामी नेतृत्व की जरूरत है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि मुझे भरोसा है कि दोनों ये दम और साहस रखते हैं, वे मोदी शाह की जोड़ी का मुकाबला कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये गलत धारणा है कि पीएम मोदी और अमित शाह ईडी, आयकर और सीबीआई के जरिए राहुल गांधी परिवार को डरा धमका सकते हैं। ये परिवार अंग्रेजों से निडर होकर लड़ा और वर्षों जेल में रहा। ये लोग बहुत बहादुर हैं, इसलिए मोदी शाह जी किसी भ्रम में मत रहिए। कांग्रेस के पूर्व महासचिव ने कहा कि राहुल गांधी जी आप पार्टी का नेतृत्व करें। पूरी कांग्रेस पार्टी, चाहे बुजुर्ग हो या नौजवान, सभी आपके पीछे खड़े हैं और आप जो चाहेंगे लोग वो कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। करीब 2.5 दर्जन लोगों से पूछताछ करने के बाद अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की कथित आत्महत्या मामले में पुलिस भले ही किसी नतीजे पर न पहुंची हो, लेकिन कुछ लोग अपने अपने हिसाब से इस घटना की तह तक जाने की कोशिशों में लगे हैं। एनके सूद नाम के शख्स की एक वीडियो को लेकर शनिवार सुबह से ही मुंबई पुलिस परेशान है। मामले की जांच कर रहे लोग भी इस वीडियो की पड़ताल में जुट गए हैं। सबसे गंभीर बात, इस वीडियो में फिल्म निर्माता संदीप सिंह पर लगे आरोप हैं। खुद को भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का पूर्व कर्मचारी बताने वाले एनके सूद ने यूट्यूब पर एक वीडियो अपलोड करके इस घटना के बारे में एक नई थियोरी बनाई है। उनका आरोप है कि सुशांत सिंह के साथ हुई इस घटना में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का हाथ है। एनके सूद ने अब तक सामने आई सभी बातों को जोड़कर अपना एक समीकरण तैयार किया है, जिसमें वे कहते हैं कि सुशांत सिंह ने आत्महत्या नहीं की बल्कि उनकी हत्या हुई है। अपने वीडियो में सूद कह रहे हैं कि दाऊद इब्राहिम के लोग सुशांत को फोन पर धमकियां दे रहे थे, जिसकी वजह से सुशांत के अंदर तनाव बढ़ता जा रहा था और इन लोगों से बचने के लिए ही सुशांत ने पिछले महीने में 50 सिम कार्ड्स भी बदले थे। एनके सूद का आरोप है कि सुशांत सिंह के हर कदम की जानकारी उनके करीबी फिल्म निर्माता दोस्त संदीप सिंह से होती हुई सलमान खान और करण जौहर के पास पहुंचती थी। उसके बाद वे सीधा अंडरवर्ल्ड तक पहुंच जाती थी। एनके सूद नाम के इस शख्स ने अपने वीडियो में कहा कि सुशांत सिंह की बिल्डिंग के सीसीटीवी कैमरे एक दिन पहले या तो बंद कर दिए गए थे या फिर खराब कर दिए गए थे। ये एक सोची समझी साजिश के तहत की गई हत्या है और ये किसी बाहरी ने नहीं बल्कि उनके किसी करीबी ने ही किया है। हालांकि मुंबई पुलिस ने जांच में कुछ ऐसा नहीं पाया। मुंबई पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी कैमरे बंद नहीं थे। सुशांत की आत्महत्या करने से पहले ही उनकी प्रेमिका रिया चक्रवर्ती उनका घर छोड़कर चली गई थी। इस घटना को भी एनके सूद ने एक साजिश बताते हुए कहा। वे कहते हैं कि महेश भट्ट और संदीप सिंह के कहने पर रिया ने सुशांत का साथ छोड़ दिया। सूद का ये भी दावा है कि इस घटना के बारे में महेश भट्ट को भी पूरी जानकारी थी। उन्होंने अपने वीडियो में पाकिस्तान के इवेंट मैनेजर रेहान सिद्दीकी और एक ब्रिटिश बिजनेसमैन अनिल मुसर्रत के साथ अंडरवर्ल्ड और हिंदी सिनेमा के कनेक्शन को जोड़ा। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत 14 जून को बांद्रा स्थित अपने घर में मृत पाए गए थे। उनके करीबियों ने पुलिस को बताया कि सुशांत ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार भी उनकी दम घुटने के कारण मौत हुई। सुशांत के आंतरिक अंगों की भी फोरेंसिक जांच की गई, जिसमें किसी प्रकार के जहर या रासायनिक पदार्थ का कोई अंश नहीं मिला है। इस मामले में पुलिस लगातार उनसे जुड़े हुए लोगों से पूछताछ कर रही है।